नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 10 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 11वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इसमें कई सिद्धांत आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग ईएल थॉर्नडाइक साहब ने जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले। तो आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठिए, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिविजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के क्षेत्र में अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, जो कि निम्न है, जिसमें हम लोग आज नंबर 1 पर बात करेंगे ईएल थॉर्नडाइक साहब के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि ईएल थॉर्नडाइक साहब का पूरा नाम क्या था, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इनका जो पूरा नाम था वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। यहाँ से आपका 1 नंबर हर बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिए कि इनका जो पूरा नाम था वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। इन्होंने दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को बिल्कुल बताया था। तो इसकी जो चर्चा अगर हम लोग करें उससे पहले मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये आपको आपके परीक्षा में कई नामों से देखने को मिल जाता है। बात करें नंबर 1 पर, तो ये आपका कभी कभी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी मिल जाता है, कभी कभी आपको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नाम से भी मिल जाता है, और कभी कभी आपको संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से भी मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ये जो पांचों नाम है, ये आप पांचों नाम को एक नाम समझ करके चलिए, यानी कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में ही समझकर चीज़ों को चलना है और इसी के बारे में आपको उत्तर देना है। तो ये नाम आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम नज़दीक आए तो आप इसे एक बार देख लीजिए, आप रिविजन कर लीजिए, चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी गलत होने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर इनके हम जो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि जो आपके थॉर्नडाइक साहब थे वो एक अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले अधिगम के नियम को दिया था, जिसके कारण इन्हें हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो ईएल थॉर्नडाइक साहब है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपको ईएल थॉर्नडाइक साहब पर उत्तर बिल्कुल सही कर देना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी एक आई थी, जो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो आप इसे भी बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन गए हैं कि जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दिया था, क्योंकि ये सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना को यानी कि स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह चीज़ों को सीख ही जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी विषय वस्तु को सीखना चाहते हैं और उसके प्रति आप उत्तेजित है, यानी कि आप अगर उत्तेजित नहीं भी हैं और अगर आपकी उत्तेजना को बिल्कुल सीखने के लिए बढ़ा दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं निश्चित ही उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। वो क्या किया था, अगर हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें और आप उसे अच्छे से केवल सुन लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से तो आपके कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे और चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात करें थॉर्नडाइक साहब के प्रयोग के बारे में, तो देख सकते हैं कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को जो है वो एक पिंजरे में बंद कर दिया था, और उसमें उसके बाहर जो है एक मृत मछली को भी रख दिया था, क्योंकि भूखी बिल्ली थी और वो बार बार प्रयास करेगी कि जो उसे मृत मछली है वो मिल जाए और उसे खा करके वो अपनी भूख को जो है बिल्कुल शांत कर ले। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों के बीच में एक कंडीशन है कि उस बिल्ली को बिल्कुल पिंजरे से बाहर निकलना होगा, तभी वो मृत मछली को पाएगी। अब वो मृत मछली को कैसे पाएगी, तो उसके लिए इन्होंने पिंजरे में एक लीवर लगा दिया था, यानी कि जब बिल्ली अपने पैर से या फिर अपने हाथ से उस पिंजरे को दबाएगी तभी वो पिंजरा खुलेगा और तभी वो अपने जो मृत मछली यानी कि शिकार को है वो प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भूखी बिल्ली है वो बार बार छटपटाती है और जब इधर उधर घूमती है तो गलती से जो उसका पैर है वो लीवर पर पड़ जाता है, तो वह लीवर जो है वो खुल जाता है और वही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है, यानी कि वो अपना शिकार पा जाती है। दोस्तों इस तरीके से जो है बिल्ली कई बार प्रयास करती है
चीज़ों को भूलती है, चीज़ों को सीखती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद अंत में वो सीख ही जाती है। जब उसे भूख लगता है तो वो इधर उधर भटकती नहीं है और सीधा अपने लक्ष्य पर यानी कि अपने लीवर को अपने पैर से दबाती है और बाहर जाकर के मृत मछली यानी कि अपने शिकार को खा लेती है, यानी कि उस तक पहुंच जाती है। यानी कि दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल लगातार प्रयास करेंगे तो हमसे त्रुटियां तो होंगी, लेकिन हम चीज़ों को एक न एक दिन सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यह प्रयोग यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां तो होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे, यानी कि हम चीज़ों को सीख ही जाएंगे। तो देख सकते हैं कि इनके जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो इसी पर बिल्कुल आधारित है कि आप अगर प्रयास करेंगे तो त्रुटियां तो होंगी, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करते हैं और बार बार त्रुटियां करते हैं तो एक दिन आप निश्चित ही सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब ईएल थॉर्नडाइक आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे बिल्कुल सही कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आईपी पावलोव साहब के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियो हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।